हेलो गाइस, मैं जरा आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल क्रिफासिक में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन थ्योरी के बारे में, यानी कि जो आपका दिमाग है वो किस तरह से काम करता है, और उसके बारे में हम जानेंगे कुछ इतने फैक्ट्स जो कि आपका माइंड ब्लो कर देंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देर के। जो आपका ब्रेन होता है उसका जो 60% होता है वो फैट से बना होता है, यानी कि उसमें दिमाग वगैरह नहीं होता और उसमें सिर्फ चर्बी होती है। मतलब आपका 40% ही ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और पूरी वर्ल्ड के बारे में सोचता है। थोड़ी सी गजब बात है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। जब आप पैदा होते हो, जब से लेकर 25 साल की उम्र तक आपका जो ब्रेन है वो ग्रो करता ही रहता है। अगर आप नेचुरली देखा जाए तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल तक होते हैं। बट जो ये ब्रेन होता है वो इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि 25 साल तक ग्रो करता है, और ग्रो करके इतना बड़ा हो जाता है। मतलब आइंस्टाइन का क्या हुआ होगा, क्योंकि उनका ब्रेन और लोगों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था। अब अगर किसी में इतनी अक्ल होगी तभी तो बड़ा होगा, हमें तो इतनी है नहीं। अगर विकिपीडिया के हिसाब से देखा जाए तो जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो ब्रेन है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। वो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आपका ब्रेन सोचता जाएगा और बढ़ता जाएगा। मतलब हर एक चीज़ लिमिटेड होती है, और मतलब आपका ब्रेन कभी भर भी जाएगा तो होता है। जो ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स, यानी कि जीबी। 2.5 मिलियन जीबी की कैपेसिटी लेके चलता है आपका ह्यूमन ब्रेन। तभी तो आपकी जो उम्र होती है वो बहुत साल बाद, मतलब जैसे कि आपका बुढ़ापा आ जाता है, तब तक तो 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स आराम से बढ़ जाएगा। इसलिए आप पीछे की थोड़ी बहुत चीज़ें भूलने लग जाते हो, जैसे कि नॉर्मली चीज़ जैसे कल क्या हुआ था। इस चक्कर में आपको थोड़ा बहुत लोग भुलक्कड़ भी कहते होंगे। बट जो आपके लाइफ की जो सबसे मोमेंट होते हैं, मतलब जो सबसे प्यारे मोमेंट्स होते हैं, सबसे अच्छी मेमोरी होती है, वो आपके दिमाग से कभी भी बाहर नहीं जाएगी। वो हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी। जो ब्रेन का ट्रांसफरेशन सिस्टम होता है, यानी कि मतलब जैसे ब्रेन ने कंट्रोल दिया और वो पूरी बॉडी में मतलब फैल रहा है, जैसे कि ब्रेन ने बोला हाथ उठा तो हाथ उठ गया। मतलब ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड होती है वो जो ब्रेन की होती है वो होती है 268 माइल्स पर हार। मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड से वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल्स पहुंचाता है हर एक हॉर्मोन्स तक, हर एक ऑर्गन्स तक, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, हाथ उठा पाते हैं, पैर उठा पाते हैं और भी बहुत कुछ कर पाते हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आप जानोगे कि आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका राइट साइड का ब्रेन होता है, इस साइड वाला, दाई बाई वो मेरे को पता नहीं है, बट राइट साइड वाला ब्रेन होता है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब जो ये क्रॉस कनेक्शन है ये गजब का है। राइट को लेफ्ट करेगा, लेफ्ट को राइट करेगा। बहुत ज़्यादा ही अजीब है ये ब्रेन का सिस्टम हमारी बॉडी में तो खासकर। जो आपका ब्रेन होता है उसका वज़न 1.4 केजी के आसपास होता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर को देखा जाए या फिर अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करी जाए तो उन दोनों का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर सबसे बड़े ब्रेन की बात करें तो वो है ब्लू व्हेल ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसका साइज ही इतना ह्यूज है तो ब्रेन तो होना ही चाहिए। उसके बाद आता है एलिफेंट, और भी बड़ फिर बहुत सारे जीव जंतु और बाकी वगैरह वगैरह। पर जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो तो 1.4 केजी का ही होता है। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच रहे हो तो भूल जाओ। वो कहते हैं ना कि जो आदमियों की बुद्धि होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है औरतों के मुकाबले। तो ये एकदम रियल फैक्ट है। जैसे कि जो मेल ब्रेन होता है और वो साइंटिस्टों द्वारा लॉजिकल है, मतलब अप्रूव्ड है। तो जो ब्रेन होता है मेल का ब्रेन वो बड़ा होता है फीमेल के ब्रेन से सिर्फ 10%। मतलब जो मेल का ब्रेन है उससे 10% बड़ा होता है फीमेल, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, जो मेल का ब्रेन होता है वो फीमेल के ब्रेन से
10% बड़ा होता है। अब आप खुद ही देखते हैं कि आदमियों में ज़्यादा बुद्धि होती है या फिर औरत में, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बट ये जो फीमेल्स होती है वो ज़्यादा दिमाग का यूज़ करती है इन मेल के मुकाबले। अब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जो ब्रेन होता है उसको लैटिन लैंग्वेज में कुछ ऐसे कहते हैं, इंसिफेलॉन। मतलब कितना अजीब सा नाम है इंसिफेलॉन, कितना मतलब गजब है यार। अब हम आपको लेके चलते हैं ब्रेन की हिस्ट्री पे, यानी कि ब्रेन की केस स्टडी अब आपके यहाँ से चालू हो जाएगी। सर एडविन स्मिथ, जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, और वो 17th सेंचुरी ऑफ बीसी में एग्जिस्ट करते थे, और उन्होंने पहली बार ब्रेन थ्योरी के बारे में दुनिया को बताया। यानी कि ब्रेन जो कैसे कंट्रोल करता है, क्या क्या होता है, ब्रेन के सारे फंक्शंस के बारे में दुनिया को बताया। और आज उसकी वजह से ही, मतलब सॉरी सॉरी आज उनकी वजह से ही हम इतना ब्रेन के बारे में जान पाए हैं, और इतना ब्रेन के ही बारे में नहीं, दुनिया के बारे में हम इतना जान पाए हैं। और उसके बाद 19th सेंचुरी ऑफ बीसी में ब्रदर्स थे, दो ब्रदर्स थे जिनका नाम था ग्रिम, और उन लोगों ने नेम दिया ब्रेन को, ब्रेन, भेजे को ब्रेन नाम दिया। ये मेरे हिसाब से तो ऐसे बोलूँगा, वरना और तो कुछ कह भी नहीं सकते। मतलब जो एडविन स्मिथ थे उन्होंने नाम ब्रेन नहीं दिया था, बस उनकी खोज करी थी कि ब्रेन भी हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसके बाद जो ब्रदर ग्रिम्स थे उन्होंने नाम दिया था ब्रेन, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। और अगर हम इस धरती के सबसे पुराने ब्रेन की बात करी जाए तो वो ब्रेन 40,000 साल पुराना ब्रेन अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब वो जिंदा विंदा तो नहीं है, लेकिन रखा हुआ है अभी एक कैन में, लैब्स वगैरह में। उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिटेल करी जाती है कि पहले के लोगों के जो भेजे थे वो किस तरह काम करते थे, मतलब उनके अंदर शक्तियाँ होती थी, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पिरामिड का रहस्य उन्होंने भाटे ऊपर कैसे पहुंचा है, ये कैसे हुआ, बरमूडा ट्रायंगल का बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, एरिया 51 का रहस्य, और भी इतने खतरनाक रहस्य जो आपके भेजे को माइंड ब्लो कर देंगे। डर नहीं लग रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आवाज़ इतनी डरने वाली भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो ब्रेन होता है, उसके अंदर न्यूरॉन तो आप जानते ही होंगे, जो वो मतलब अब इसकी डेफिनेशन तो बताने नहीं बैठूंगा, बट जो न्यूरॉन होते हैं वो हमारे मतलब जैसे हैंड से सिग्नल भेजते हैं भेजे तक सही है। मतलब जो भेजा होता है वो भेजा वापस भेजता है हाथ में, और वो हाथ वापस भेजता है भेजे में, और वो भेजा वापस भेजता है हाथ में। मतलब मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, बट आप अदर यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर गूगल की वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, या फिर आपने 10th क्लास में पढ़ा ही हुआ है यार, इतने तो बुद्धि तो होगी। तो जो ब्रेन होता है उसके अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करती है। मतलब 86 बिलियन न्यूरॉन्स ओनली ऑन ब्रेन, इतनी ज़्यादा न्यूरॉन्स, थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मेरे हिसाब से तो। मतलब 86 बिलियन न्यूरॉन हमारे भेजे में कैसे आएगी, हमारे भेजे में इतनी जगह भी नहीं होगी जितनी ज़्यादा तो न्यूरॉन है भाई साहब। और अगर हम सबसे छोटे ब्रेन की बात करें तो वो होता है रैगवॉर्म है, रैगवॉर्म, रैगवॉर्म। और वो पता नहीं क्या होता है, जो भी है छोटा सा कीड़ा होता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये जो छोटा सा कीड़ा है इसके पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि अभी तक किसी के पास नहीं है, यानी कि सबसे छोटे ब्रेन होने का रिकॉर्ड। और वो इसके नाम हो चुका है, और इससे छोटा अगर हमें कोई क्रिएचर मिलता है तो मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट दे भी दूंगा। अब मैं आपको आखिरी एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, मतलब लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है, उसकी वजह से हम स्टडी कर पाते हैं। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है उसके अंदर मतलब जैसे टेक्नोलॉजी, फैक्ट्स, आइडियाज़, पढ़ाई करने की चीज़ें, स्टडी, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी टेक्निकली एकदम आपके भेजे को तगड़ा कर देती है, वो शार्प कर देती है। और जो राइट साइड वाला ब्रेन होता है वो आपके जैसे कि क्रिएटिविटी, आर्ट एंड कल्चर, और भी बहुत सारी चीज़ों को शो करता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए